ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप सपोर्ट वेक्टर मशीन को कभी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन को पढ़ने से पहले इसके बारे में जो कुछ जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है और इसके अलावा अगर मैं इसके इस्तेमाल की बात करूं तो इसका इस्तेमाल रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के अंदर ही होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर टाइप के डेटा के ऊपर कैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन काम करता है और ये चीज़ हम एक स्टोरी के थ्रू समझने वाले हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली ये दो टाइप का होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं लीनियर के ऊपर और एक स्टोरी के थ्रू हम लोग पूरी की पूरी सपोर्ट वेक्टर मशीन को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास है एक एआई रोबोट और यहाँ पे एक राजू है जो कि एक डॉक्टर है। ये अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, तो इसका ज़्यादातर जो काम होता है वो हमारा एआई रोबोट करता है। इसको जो है एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है। एक दिन क्या होता है कि ये राजू घर के बाहर होता है। जो रोबोट होता है वो क्या करता है, सारे के सारे एप्पल्स को और ग्रेप्स को उठाकर एक बॉक्स में रख देता है। जब डॉक्टर साहब आते हैं तो ये देखते हैं कि सारा का सारा एक बॉक्स में मौजूद है। वो कहते हैं, अरे मैंने तुमको कहा था कि एप्पल और ग्रेप्स को अलग अलग रखना, तुमने साथ में कैसे रख दिया। एआई ने कहा, सॉरी मेरे पास ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं था जिससे मैं एप्पल और ग्रेप्स को पहचान सकूं। तो राजू ने देखा तो टाइम हो चुका था 10:10। राजू को 10:30 पे क्लिनिक भी पहुंचना था, उसके पास सिर्फ 20 मिनट थे। उसने सोचा कि मैं एक ऐसा एल्गोरिदम बना के इसको दे देता हूं तो ये खुद ही एप्पल्स को और ग्रेप्स को अलग अलग करके रख देगा। तो राजू कंप्यूटर स्क्रीन पे गया और सोचने लगा कि किस तरीके से मैं एक एल्गोरिदम बनाऊं जो इन दोनों को अलग कर दे। तो वो जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, एक तरफ एप्पल्स को रखता है और एक तरफ ग्रेप्स को रखता है। वो सोचता है कि इसको तो क्लासीफाई करना बहुत आसान है। वो एक लिटी खींच देता है, सोचता है बस ये तो काम हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लिटी के एक तरफ सारे एप्पल्स हैं और एक लिटी के दूसरी तरफ सारे ग्रेप्स हैं। फिर लेकिन वो नोटिस करता है, अरे मैं तो ऐसी बहुत सारी लाइन खींच सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस पर्टिकुलर ग्रीन लाइट की, तो आप देख सकते हैं अगर इस ग्रीन लाइट के यहाँ पे अगर ग्रेप्स होता तो ये ग्रीन लाइन जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो उसने सोचा कि मैं तो यहाँ मल्टीपल लाइन खींच सकता हूँ, आखिर ऐसी कौन सी लाइन खींचूँ जो सबसे बेस्ट लाइन माने जाए। फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाया। उसने क्या किया, जो यहाँ के ये ग्रेप्स है और ये जो एप्पल है इनका ये सबसे करीब है। अगर मैं हम देखें तो ये सबसे एंड में आते हैं, वैसे ये ग्रेप्स यहाँ पे एंड में आता है। ऐसे इसने यहाँ के दो ग्रेप्स को सिलेक्ट किया और यहाँ के दो एप्पल्स को सिलेक्ट किया। फिर इसने क्या करा, इनकी हेल्प से एक लाइन ड्रॉ की। जो लाइन्स आप देख सकते हैं, ये वाला लाइन इस ग्रेप को टच कर रहा है और ये वाला जो लाइन है इस एप्पल को टच कर रहा है। ऐसी एक लाइन ड्रॉ की। ऐसी इसने दो लाइन ड्रॉ की, एक जो ब्लू वाली थी और एक ऑरेंज वाली थी। अब उसे सिलेक्ट करना था कि इन दोनों के अंदर बेस्ट वाली कौन सी है। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया। उसने क्या करा, इसके बीच का डिस्टेंस निकाला और उसने इसके बीच का भी डिस्टेंस निकाला। अगर पहले वाले की बात करें तो इसके बीच का डिस्टेंस P1 था और दूसरे के बीच का डिस्टेंस P2 था। अब इजीली डॉक्टर साहब समझ गए कि यहाँ पे जो P2 है वो ग्रेटर देन है P1 से। वो जान गए कि इसके लिए सबसे जो बेस्ट लाइन रहने वाली है वो लाइन होने वाली है ये वाली ब्लू वाली, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल रोबोट के लिए एक एल्गोरिदम बना दिया है और कौन सी लाइन सिलेक्ट करनी है वो भी चूज कर ली। लेकिन उस एल्गोरिदम के लिए क्या मैथमेटिक यूज की और क्या टर्मोलॉजी यूज होती है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर जो बात करें कि ये जो लाइन होती है इस बीच वाली लाइन को कहा जाता है हाइपर प्लेन और यहाँ जो दो लाइन के डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है मार्जिन।
अगर हम लाइन के लेफ्ट साइड की बात करें तो उसकी इक्वेशन होती है डब्ल्यू टी डॉट एक्स प्लस बी इक्वल टू 1, और अगर उसकी लेफ्ट की बात की जाए तो वो होता है सेम, लेकिन 1 की जगह -1 होता है, और अगर बीच वाले लाइन की इक्वेशन की बात की जाए तो वो 0 होता है। तो ये जो इक्वेशन होता है, इससे हम इधर के डिस्टेंस और उधर के डिस्टेंस को काउंट करते हैं। तो इस मैथ का यूज करके उन्होंने सपोर्ट वेक्टर मशीन डॉक्टर साहब ने बनाकर अपने एआई रोबोट को दे दिया। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी डॉक्टर साहब के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा कि अगर कहीं ऐसा हुआ कि एप्पल्स के बीच में कहीं ग्रेप्स होता और ग्रेप्स के बीच में एप्पल होता, ऐसा अगर ट्रेनिंग डेटा में होता। दोस्तों, ट्रेनिंग डेटा वो डेटा होता है जो डेटा हम मशीन को ट्रेन करते वक्त देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर डेटा ऐसा होता कि एप्पल्स के बीच में ग्रेप्स और ग्रेप्स के बीच में एप्पल आ गया होता, इस डेटा को कहा जाता है नॉइजी डेटा, मतलब इस डेटा के अंदर कुछ नॉइस है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो इसको भी उन्होंने सॉल्व किया। उन्होंने इसको सॉल्व किया सिलेक्ट वेक्टर के हेल्प से। ये जो होते हैं यहाँ पे जो भी ग्रेप्स है, ये जो एप्पल है, इसको कहा जाता है सिलेक्ट वेक्टर, जो कि नॉइजी डेटा है। तो इनकी हेल्प से उसने हाइपरलाइन क्रिएट की, इसको कहा जाता है सॉफ्ट मार्जिन। दोस्तों, मैं एक दो टर्मोलॉजी की और बात करूं, हम थोड़ा पीछे जाते हैं और टर्मोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा आपको अब बता दूं। आपको कहानी और सपोर्ट वेक्टर मशीन तो समझ में आ गया होगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूं। पर मैं टर्मोलॉजी के बारे में थोड़ा बात करूं तो यहाँ हम जिसकी हेल्प से ये जो लाइन क्रिएट करते हैं, इनको कहा जाता है सपोर्ट वेक्टर्स। इन सपोर्ट वेक्टर्स की हेल्प से इस लाइन को क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हुई पूरी कहानी, और आई होप आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर मैं सब कुछ वापस एक बार रिपीट में आपको बता दूं शॉर्ट में कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तो बेसिकली सपोर्ट वेक्टर मशीन दोस्तों जो होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी लाइन पॉसिबल है। तो हम एक सबसे बेस्ट लाइन बनाते हैं, जो लाइन हमारी बनती है सपोर्ट वेक्टर्स की हेल्प से। उस लाइन की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उस लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम उस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और वही जो है उसका जो भी मैथ है, उस मैथ का इस्तेमाल करके हम लोग अपने सपोर्ट वेक्टर मशीन को ट्रेन करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि ये एक लीनियर डेटा था। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास नॉन लीनियर डेटा होता। नॉन लीनियर डेटा का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा मिक्स होता है, वो एक लीनियर फॉर्म में नहीं होता है, कुछ डेटा ऊपर होते हैं, कुछ डेटा नीचे होता है। जैसे बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा डेटा जिसमें एप्पल जो पहले फ्लोर पे रखा हो और ग्रेप्स सेकंड फ्लोर पे रखा हो, अब रोबोट को दोनों फ्लोर पे जाके उसको एक जगह पे रख के इकट्ठा करके अलग अलग करना है। तो इस चीज़ को सपोर्ट वेक्टर मशीन कैसे सॉल्व करेगा, इसको हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर इस चीज़ का मैथ भी आप चाहते हैं तो कम से कम 100 लाइक और 100 कमेंट होने चाहिए, तब मैं मानूंगा कि आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं मैथ सीखने के लिए। तो मैं इसका मैथ भी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, और कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आप 100% सब्सक्राइब करें। आपको एक से बढ़िया एक वीडियो मैं ज़रूर ला के दूंगा, ऐसे ऐसे वीडियो जो आपको देख कर भी मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरी आपको चैलेंज है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।